गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ बैलेंस शीट। मैं आपको फटाफट से एक बार दिखा देना चाहती हूँ कि इससे पहले हमने जो वीडियोस की हैं, वीडियो लेक्चर्स किए हैं, उसमें हमने अब तक क्या किया है। मैंने आपको अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज़ इस चैप्टर में एनपीओ का मीनिंग बता दिया था। देन हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किया था, इसका फॉर्मेट जो है ये भी हमने कर लिया। देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा डिस्कशन हुआ था इस टॉपिक पे, एंड इसका फॉर्मेट जो था वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक दैट इज़ बैलेंस शीट। एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी है और मीनिंग भी है, वो हम डिस्कस करेंगे। Balance sheet. Balance sheet of NPOs is prepared in the usual way. In such concerns, the excess of assets over outside liabilities is known as capital fund. जैसे हम 11th में बैलेंस शीट बनाते थे, in the same way balance sheet is prepared here, means on the right hand side we will show assets and on the left hand side we will show liabilities. ऐसे ही बनाते थे ना हम पहले भी बैलेंस शीट कि एक साइड पे सारी एसेट्स दिखा दी और एक साइड पे सारी लाइबिलिटीज दिखा दी। बट द डिफरेंस इज कि वहाँ जो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज होता था उसको हम बोलते थे कैपिटल, बट यहाँ पर हम बोलते हैं कैपिटल फंड। देख रहे हैं आप, मैंने सर्कल किया है। यहाँ पर एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज को क्या बोला जाता है? नॉट कैपिटल बट कैपिटल फंड। ओके, आगे वो बोल रहे हैं इट ऑल्सो इंक्लूड आइटम विच आर कैपिटलाइज द लाइबिलिटी साइड ऑल्सो कंटेन फंड विच आर क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। मीन्स यहाँ लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आता है? यहाँ लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटीज आती हैं, आपका कैपिटल फंड आता है, प्राइस फंड आता है, बिल्डिंग फंड आता है। मतलब ये प्राइस फंड, बिल्डिंग फंड, ये सब क्या हैं? ये ऐसे फंड हैं जो स्पेसिफिक पर्पस से बनाए गए हैं। कंटेन फंड विच आर क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ओके, सो स्टूडेंट, बैलेंस शीट आपको क्लियर है। बैलेंस शीट में क्या है? यूजुअल वे में जैसे हमारी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस बनाती थी, इन द सेम मैनर एनपीओज भी वैसे ही बैलेंस शीट को बनाते हैं। एक साइड पे सारी एसेट्स दिखाई जाती हैं और एक साइड पे सारी लाइबिलिटीज दिखाई जाती हैं। एनपीओज के केस में बैलेंस शीट में ज़्यादातर आपको देखने को क्या मिलता है? आपको यहाँ देखने को मिलते हैं कुछ फंड्स लाइक कैपिटल फंड, वेट अ मिनट, लाइक कैपिटल फंड, प्राइस फंड, बिल्डिंग फंड। जो स्पेसिफिक फंड होते हैं, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, ये आपके लिए अलग रहेंगे, जिसको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। एसेट साइड्स पे देख सकते हैं आप बिल्डिंग, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फर्नीचर, ये सब कुछ है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ये सब नॉर्मल सी बातें हैं। करंट एसेट्स भी हैं। तो एसेट साइड्स में तो ठीक है, जैसे हमने 11th में बनाई थी वही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लाइबिलिटी साइड में कुछ स्पेसिफिक फंड यहाँ देखने को मिलेंगे, जिसका डिटेल डिस्कशन अभी हम आगे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना क्लियर है आपको। अब आगे देखें आप, डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमने दो मेन अकाउंट पढ़े थे यहाँ पर एनपीओस के, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू अकाउंट? फर्स्ट इज नेचर। नेचर में आपको भी पता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर मैंने आपको बताया था कैपिटल अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट का नेचर मैंने आपको क्या बताया था? रियल अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्या नेचर बताया था? नॉमिनल अकाउंट। याद होगा आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वो किसकी तरह होता है? रियल अकाउंट की तरह। क्यों? बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसकी तरह होता है? नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। देन आइटम्स टू बी रिकॉर्डेड।
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको पता है कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स आती हैं डेबिट क्रेडिट में, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट में सारे खर्चे और क्रेडिट में सारी इनकम आती है। ओके, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट में कैश रिसीट्स, क्रेडिट में कैश पेमेंट्स, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बात होती है किसकी, एक्सपेंसेस और इनकम की। नाउ द थर्ड पॉइंट इज ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं अब हम। रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता था वो क्या होता था, कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक, जबकि ऐसा कोई भी ओपनिंग बैलेंस आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखने को नहीं मिलता था। क्लोजिंग बैलेंस, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस में क्या होता था, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, जबकि यहाँ पर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वहाँ का क्लोजिंग बैलेंस आपका क्या होता था, वहाँ का क्लोजिंग बैलेंस आपका होता था सरप्लस या फिर डेफिशिएंसी, सरप्लस या फिर डेफिशिएंसी। ओके, देन नेचर ऑफ आइटम्स। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारी की सारी आइटम्स आती थी, चाहे वो कैपिटल नेचर की थी चाहे वो रिवेन्यू नेचर की थी, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कौन सी आइटम्स रिकॉर्ड होती थी, जो रिवेन्यू नेचर की थी। यस स्टूडेंट। देन बात करते हैं पीरियड। पीरियड में क्या होता है आपका, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप सारी की सारी रिसिप्ट्स, सारी की सारी पेमेंट्स दिखाते थे, चाहे वो करंट ईयर था, चाहे प्रीवियस, चाहे कमिंग ईयर। यस, चाहे करंट ईयर, चाहे करंट ईयर ले लो, चाहे प्रीवियस ईयर ले लो, चाहे नेक्स्ट ईयर ले लो। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको भी पता है सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती थी, बाकी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता था। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, दैट्स वाई ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉलोज अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट, आई होप आपको याद है 11th में आपने ये टॉपिक पढ़ा था, 11th में ये टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, अक्रूअल सिस्टम एंड कैश सिस्टम। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एंड अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में ऑल द ट्रांजेक्शन्स हैव टू बी रिकॉर्डेड ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, चाहे वो कैश में हुई चाहे वो कैश में नहीं हुई। देन ऑब्जेक्ट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रेजेंट करता था समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स ओनली, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें नेट रिजल्ट्स बताते हैं। नेट रिजल्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें क्या बताता है, नेट रिजल्ट, और नेट रिजल्ट आपका क्या हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है या फिर डेफिशिएंसी भी हो सकती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नेट रिजल्ट में आपका सरप्लस भी हो सकता है या फिर डेफिशिएंसी भी हो सकती है। नाउ वी विल डू अ क्विक रिवीजन ऑफ दिस टॉपिक कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेचर दोनों का अलग था स्टूडेंट, एक था रियल तो दूसरा था नॉमिनल, एक है रियल तो दूसरा क्या है, नॉमिनल। देन बात करें आइटम्स टू बी रिकॉर्डेड। आइटम्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑल द कैश आइटम्स, वेदर इट इज कैश रिसीट और वेदर इट इज कैश पेमेंट, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारे के सारे एक्सपेंसेस और इनकम आते थे। यस। ओपनिंग बैलेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस होता था कैश का, कैश इन हैंड हो सकता था, कैश एट बैंक हो सकता था, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा कोई भी ओपनिंग बैलेंस देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं क्लोजिंग बैलेंस की। रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्लोजिंग बैलेंस भी होता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस नेट रिजल्ट शो करता था, वो सरप्लस भी हो सकता था, वो डेफिशिएंसी भी हो सकती थी। नेचर ऑफ आइटम। नेचर ऑफ आइटम में आपका क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल पेमेंट्स, रिवेन्यू रिसीट्स, रिवेन्यू पेमेंट सब कुछ आता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रिवेन्यू आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड। बात करें पीरियड की। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में
कोई भी ट्रांजैक्शन चाहे वो करंट ईयर की हो, प्रीवियस ईयर की हो, नेक्स्ट ईयर की हो, रिकॉर्ड की जाएगी, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली द ट्रांजैक्शंस ऑफ करंट ईयर विल बी रिकॉर्डेड। सिस्टम कौन सा फॉलो होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश सिस्टम एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अक्रूवल सिस्टम। ऑब्जेक्टिव, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बताता था समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ऑब्जेक्टिव होता है नेट रिजल्ट्स को फाइंड आउट करना। ओके स्टूडेंट, आई होप आज का टॉपिक क्लियर है आपको। ओके, बैलेंस शीट का फॉर्मेट एंड देन differences between receipt and payment account and income and expenditure account. Okay students, thank you so much.